हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग रहने वाली है, ये रीडिंग रहने वाली है आपके पार्टनर के लिए। सो आज की जो हमारी रीडिंग रहने वाली है, इसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन का हम देखेंगे कि क्या वो आपसे दूर रह करके आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहेगी। ठीक है ना। सो आज की जो हमारी रीडिंग है, ये कांटेक्ट में है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सबके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीडिंग। मैंने टॉपिक आपको समझा दिया है। आई होप आप सबको समझ में आ भी गया होगा काफ़ी हद तक या पूरी तरीके से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। इसके साथ ही मैं बता दूं, कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी रीडिंग। सो आई होप आप सब जो है ना अभी कोविड के टाइम में काफ़ी अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आई होप प्लीज़ आप लोग अपने परिजनों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक टाइम है। और इस टाइम जो है ना हमें अपने परिवार के साथ, हमें अपने पड़ोसियों के साथ जो है ना उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर उनको कुछ हुआ है, कुछ ज़रूरत है उनको, तो हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि अभी जो है ना हमें दिखाना चाहिए कि हाँ हम इंडियंस हैं। और इंडियंस जो है ना, आपको पता है कि हम क्या हमारे इंडिया में क्या कल्चर चलता है। इंडिया में नहीं कहें तो पूरे विश्व में ही जितने भी देश के लोग देख रहे हैं, उनको अगर उनके परिजनों की को अगर ज़रूरत पड़ती है उनकी हेल्प की, चाहे किसी भी तरीके से, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सब हेल्प कर रहे होंगे और आगे जिसको ज़रूरत पड़ी उसको करेंगे भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी रीडिंग के टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं आपसे दूर रहकर या नहीं। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनके पर्सन उनको मिस करते हैं या नहीं, उनको उनसे दूर रहकर के क्या ये याद आते हैं उनको। प्लीज़ गाइड मी। और आई होप आप सब जो है मेरा दूसरा चैनल, कुकिंग चैनल स्वाद विद स्वाति को भी फॉलो कर रहे होंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग जो है उस चैनल को भी उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट देंगे। तो प्लीज़ गाइड मी। द एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी देख रहे हो कार्ड्स, यहाँ पे मैं रख रही हूँ कार्ड्स को। ठीक है, ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो अगला है द चैरियट का कार्ड। ठीक है, द चैरियट है अगला कार्ड। ओके, अगला कार्ड मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। यहाँ पे दूसरा कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ वैंड्स। ओके, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। अगला है मेरे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज गाइड मी। और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है अगला। ठीक है, अगला है नाइट ऑफ वैंड्स, डेविल, द वर्ल्ड, और यहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो और मैं कार्ड्स निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। तो मैं जैसा कि पहले आपको साइन बताऊंगी, ताकि आप जो है ना आपको पता चल सके, नहीं तो आप लोग कहोगे कि दी आपने साइन नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एरीज लियो सैज देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एरीज लियो सैज साइन है।
ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है हमारे पास, ठीक। और यहाँ पे जैसा कि नाइट ऑफ वेंट्स, द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि सारे ही एलिमेंट्स हैं। ऐसे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड से हमें दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में मुझे यही नज़र आता है आपके लिए। यहाँ पे देखो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, आपसे दूर रह करके। तो देख रहे हो 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। द डेविल की एनर्जी की पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में है, यानी कि क्या है, ये पर्सन जो है ना कहें तो ऐसा दिखता है जैसे कि किसी और के कहावे में है ना, किसी और की बातें ये सुन रहे हैं, किसी और की बातें मान रहे हैं और आपको जो है यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं। आपको जो है ना यहाँ पे मुझे यहाँ दिखता है कि आपको लेकर के इनके माइंड में थोड़े निगेटिव थॉट्स भी आते हैं कभी कभी, ठीक है ना। इनका कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि इनके माइंड में कुछ और चलता है, ठीक है, कुछ और कहें तो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, किसी और के कुछ और कहने के कारण से वो निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है। ओके, सो यहाँ मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके रीडिंग में, आपके कार्ड्स जैसे कि आए हैं मेरे पास, कि आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देख रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है ना बहुत डीपली थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। और यहाँ पे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके पर्सन सोच करके अपने आप को, ये कभी कभी इनको एहसास होता है कि शायद मैं जो सोचता हूँ वो गलत है, ठीक है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मेरा पर्सन नहीं है, उसके ठीक निगेटिव है ना। यानी कि ये जो निगेटिविटी पर्सन के अंदर डाली जाती है, इस पर्सन को एहसास होता है कि नहीं वो गलत है ना, वो सही नहीं है, और इस पर्सन को एहसास होता है। इसलिए ये पर्सन जो है ना जब भी आपके बारे में थिंकिंग करते हैं, जब भी आपके बारे में इनको ख्याल आता है, तब ये पर्सन सोचते हैं और तब इनको रिग्रेट फील होता है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा कि मैंने कहा हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि इंतज़ार है ना, इंतज़ार आपकी तरफ से चल रहा है। आप उनकी वाइफ हो या फिर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आपकी मैरिज होने वाली थी अपने पर्सन के साथ, है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की भी एनर्जी आई है आपके कार्ड्स में कि कुछ लोगों के पर्सन जो है ना काफ़ी अग्रेसिव नेचर के हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे बेहद प्यार भी करते हैं, ठीक है। क्वीन, यानी कि आप ऑलरेडी उनकी वाइफ हो या फिर आप उनकी देखो शादी होना ही कोई ज़रूरी नहीं होता है। आदमी दिल से भी प्यार करता है और दिल से भी किसी को अपना मान लेता है। यानी कि हम अपने पर्सन को जैसे कि मान लेते हैं कि हाँ हमारा ये हस्बैंड है या फिर हमारी ये वाइफ है ना। तो उस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक है, आपके पर्सन की नज़रों में। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन जो है ना आपको मिस करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड से भी दिख रहा है, 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है मेरे पास, 4 ऑफ वैंड्स भी है ना। तो 2, 3, 4 रिपीटेड है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। जब भी मतलब ये दूर रह कर के भी आपके बारे में भी थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए ही थिंकिंग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी कुछ सोच करके यहाँ पे आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। आप यही कहोगे कि मैम अगर इनको इतना ही याद आता है तो ये कॉल क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते। तो बाबू सुन लो, क्या है ना कि हम हर वो एक्शन नहीं ले सकते हैं ना, हमारे सामने भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिस टाइम एक्शन लेना सही नहीं होता है और हमें वेट करना होता है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये
आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। द चैरियट है। देखो अगर पूरे कार्ड्स को मैं देखूँ ना तो आपके पर्सन का मुझे यही नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना एक्शन लेना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे ये दूरियाँ है ना, ये दूरियाँ, यानी कि अभी क्या है, अभी आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का, ये कांटेक्ट करने का कहें या फिर कहें तो आपसे मिलने का है ना, आपसे बात करने का। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है इनके सामने कि हर बार क्या होता है कि इनका प्लान फेल हो जाता है। प्लानिंग करते हैं आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, मिस भी करते हैं आपको, ठीक है, आपको बहुत मिस करते हैं ये पर्सन। तभी तो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। यानी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ इंतज़ार, सिर्फ इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, है ना। यहाँ पे यही मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन बस इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी पिक्स देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी आईडी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इनके अंदर की निगेटिविटी अगेन इनको रोक लेती है। यानी कि क्या होता है, ये जो निगेटिविटी है ना आपके पर्सन के अंदर से आसानी से नहीं जा पाती है या जाने ही नहीं दिया जाता है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, ऐसे मिल रही है। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पे आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल मत सोचो आप लोग कि मेरा पर्सन तो बस अपने ही में मगन है या फिर अपने में ही जो है ना वो परेशान है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा कार्ड बता रहे हैं कि हाँ आपके पर्सन भी इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने के लिए, आपको मिस कर रहे हैं। अगर ये दिख रहे हो आप, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पे क्या है, बॉटम ऑफ द डेक आया है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और मिस करने के साथ साथ ये जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मैं जहाँ तक देखूँ कार्ड्स में, देख रहे हो ये कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है आप सबको, यहाँ पे क्लियर बताती हैं कि इंतज़ार आपको भी करना होगा और आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, रियूनियन होगा, यानी कि आप दोनों की बातें होंगी, फिर से रिलेशनशिप सही होगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल है। ये साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना आपका, आपके पर्सन का या इस रिलेशनशिप का, तब तक आप दोनों मिल ही नहीं पाओगे, है ना। मिलोगे बिछड़ोगे, मिलोगे बिछड़ोगे, है ना। तो ये साइकिल को कंप्लीट होने दो, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पर्सन को भी लगता है कि हाँ अब ज़्यादा टाइम नहीं है और हम दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए नाइट ऑफ वैंड्स आपके पर्सन एक्शन लेने को तैयार है ना। देखो जल्द ही जैसे ही टाइमिंग आएगा, राइट टाइम, है ना, वैसे ही आपके पर्सन एक्शन लेंगे। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है, ठीक है ना। कार्ड्स में देखो यहाँ पे क्या है, दिख रहे हो ना, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड मुझे क्लियर बताता है कि आपके पर्सन अपने आप को अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना क्लियर होने दे रहे हैं, अपने आप को जो है ना, देखो ये रिस्क लेना है, आपसे बात करना या फिर आपसे मिलना, अभी के टाइम में अभी रिस्क लेना है ना। तो अभी ये पर्सन जो है ना खुद को उस लायक बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लायक, और ये पर्सन वापस आएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इनको आसानी से आपके पास आने नहीं देंगे, आप दोनों को एक नहीं होने देंगे। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी इनको लगता है कि शायद कार्मिक है ना, इसकी वजह से जो है ना अभी हम दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है, द फूल भी मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना ही करना है इस पर्सन को, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे याद ही इतनी आती है कि क्या किया जाए, है ना। बस याद आती है कि ये रोते नहीं है लेकिन अफसोस ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वैंड्स अगेन मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन बर्डन उठाते उठाते जो है ना ये थक चुके हैं। आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर, और यहाँ पे ये अगेन मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा ये परेशान है ना यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है, देख रहे हो 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख रहे हो। यहाँ पे मैंने कहा ही कि आपके पर्सन सोचते हैं आपसे बात करने के बारे में, आपसे कांटेक्ट करने के बारे में, लेकिन अगेन इस पर्सन के पास इतने सारे लोग हैं या इतने सारे लोगों का माइंड जो है ना इस रिलेशनशिप में लगा हुआ है। सब अपना अपना माइंड लगाते हैं और सबकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो इसकी वजह से जो है ना आपके पर्सन को तकलीफ़ होती है ना। आपके पर्सन मिस करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगेन मुझे बताता है कि आप 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन देख रहे हो इनके, है ना, इनको कभी कभी फील होता है ना कि इनको किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, छल कपट किया गया है ना, क्योंकि इनका फ़ायदा उठाया गया है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरा फ़ायदा उठाया गया है ना, मेरी मासूमियत का कहें या फिर मेरे अपने ने ही मुझे धोखा दे दिया। इस तरह की एनर्जी जो है ना आपके पर्सन को फील होता है। देख रहे हो यहाँ पे एक पर्सन भागता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। अपने जब इस तरह छल कपट करते हैं ना तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। अब इस पर्सन को यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि ये जो चक्र है, ये जो पहिया है, ये घूमेगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और चलो, और मैं ऑरिकल कार्ड से, लव ऑरिकल कार्ड से देख लेती हूँ, क्योंकि ये कार्ड भी इम्पॉर्टेंट है ना। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। इनर पीस, यहाँ पे आपके पर्सन अपने आप को शांत रखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके पर्सन अपने अंदर शांति बनाए हुए हैं। पता ही क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं शांत रहूँगा ना तो चीज़ें जल्दी होंगी, सही होंगी। देखो, कुछ भी चीज़ें हड़बड़ाने से या फिर ये चाहत रखने से ना कि हाँ मेरे पर्सन का तो इतना टाइम पीरियड किसी ने बताया है, किसी टैरो कार्ड रीडर ने ही बताया आपको कि आपके पर्सन इतने टाइम में आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। अब आप क्या होते हो कि उसी टाइम का वेट करते हो, है ना, और रोज़ ही कहते हो कि अभी आज कॉल नहीं आया, आज कॉल नहीं आया, आज कॉल नहीं आया, आज मैसेज नहीं आया, है ना। तो जितना वेट करोगे ना उतना ही लेट होगा, है ना। इसलिए यूनिवर्स पे सब छोड़ दो, है ना, यूनिवर्स को सब सरेंडर कर दो, ठीक है। आपकी जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। यहाँ पे आपके पर्सन ने तो सरेंडर करके रखा है, सब चीज़ भूल करके इन्होंने अपने अंदर शांति बनाई हुई है कि आज नहीं तो कल हम दोनों एक तो होंगे, ठीक है ना। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है ना। तो इन्होंने क्या रखा है? विश्वास। आज नहीं तो कल एक होना है। और आप क्या कर रहे हो? इंतज़ार, है ना, इंतज़ार कर रहे हो। क्या? आज कल, आज कल, आज कल, है ना। तो वही कर रहे हो आप, डेट का इंतज़ार कर रहे हो। देखो, सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। शायद आप दोनों के बीच में पहले भी लाइक हस्बैंड वाइफ वाला कनेक्शन रहा होगा, या कहें तो आप दोनों में जो है क्या मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे नज़र आता है आप दोनों का। यहाँ पे ऐसा दिखता है ना जैसे कि आप दोनों इंटीमेट हुए हो, उन सारी चीज़ों को ये पर्सन याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं, ठीक है। जब आप दोनों साथ में रहे, साथ में समय बिताया आपने, है ना, तो वो टाइम आपके पर्सन को याद आता है, ठीक है। और ये पर्सन मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना उन सारी चीज़ों को याद करके और अगेन आपके साथ वही रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जब भी आपसे मिलेंगे तो इनकी दिल से इच्छा है यही कि जो रिलेशनशिप पहले था, यानी कि जिस तरह आप दोनों सेक्सुअली कनेक्ट थे, वो रिलेशन फिर से कंटिन्यू करने का आपके पर्सन की दिल से इच्छा नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि इनकी चाहत मुझे यही नज़र आती है, ठीक है ना। चलो और देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या आपकी याद आती है। प्लीज़ गाइड मी। चलो कोई नहीं, अगेन फिर वही मेरे पास कार्ड आया।
ओके। सो आज मैंने सुबह में भी रीडिंग की थी, सो वही कार्ड आया था, ये दोनों कार्ड्स आए थे और सेम यही कार्ड। तो सुबह वाली रीडिंग भी जिनके साथ रेजोनेट की होगी वो ये रीडिंग भी उनके साथ रेजोनेट करेगी। सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है, देख लो यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड आया है। अगेन आपके पर्सन आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ फिर से अपने रिलेशनशिप को वही सारी चीज़ें या वही सारा कुछ करना चाहते हैं जो आपके साथ पहले भी ये कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके साथ जो पल बीते हैं इस पर्सन के साथ, ये वाले पल, ये दोनों पल, ठीक है ना, आपके पर्सन को ये चाहिए, है ना। तो ये मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिस करते हैं और उस टाइम को मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा आप उस टाइम को मिस करते हैं। आपकी पिक्स होगी, वीडियोस होंगी, है ना, आप दोनों ने साथ में बहुत खूबसूरत सा वीडियो बनाया होगा, टिकटॉक लाइक है ना। तो वो सारी वीडियोस कहें या फिर आपने अपलोड की होगी यूट्यूब पे, इंस्टा पे, है ना। तो वो सारी वीडियोस देखते होंगे, आपसे रिलेटेड जो है ना इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है हमेशा। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है आपको बहुत मिस करते हैं और ये जो है ना जल्द से जल्द एक्शन भी लेने वाले हैं। आप लोग पूछोगे कि मैम कब तक एक्शन लेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 4 days 4 weeks 4 month, ठीक है। 4 days 4 weeks 4 month में आपके पर्सन आपसे बात कर लेंगे। मुझे 4 month तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे तो लगता है कि 4 weeks के अंदर ही आपका कॉल मैसेज आ जाना चाहिए आपके पर्सन का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उतावले हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है। सो ये रही आपकी रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, बाय।